आज का ये क्वेश्चन मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट 12th क्लास और थर्ड क्वेश्चन का थर्ड अपने वन लाइनर क्वेश्चन है। वन लाइनर क्वेश्चन के अंदर कैसा है, एक लाइन वाले क्वेश्चन, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन जो लिखने वाले होते हैं उसमें है। कैसे करना है, किसका क्वेश्चन अपने को देखने से ही पता लगता है। जैसे वह अंतराल ज्ञात करें, फाइंड द इंटरवल जिसमें वेयर क्या कंडीशन दे रखी है अपने को, एफ एक्स इजिकल टू ये वाला जो भी अपने को फंक्शन दे रखा है वर्धमान हो, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन हो, जहाँ फलन क्या हो, ये हो वर्धमान हो, वर्धमान मतलब इंक्रीजिंग हो, जहाँ एक्स की वैल्यू क्या है आर में से बिलोंग करती हो। यहाँ कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने को दे रखा है। तो करना क्या होता है, देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। वर्धमान का मतलब ये होता है, इंक्रीजिंग का मतलब नाम से ही पता लग रहा है कि यदि इस फंक्शन का ग्राफ बनाया जाए, यदि इस फंक्शन का ग्राफ बनाया जाए, कैसे भी बनाए, जिस तरीके से भी बनाते हैं, एक बार उसको ग्राफ बनाना नहीं है, अब करेंगे मैथमेटिकली तरीके से ही, पर ग्राफ बनाया जाए तो वो हमेशा क्या होना चाहिए, लगातार यदि बढ़ते हुए रूप में ही जा रहा है, बढ़ते हुए रूप में ही जा रहा है। लगातार का मतलब ये है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट देख लो और बीच में कहीं ब्रेक मार भी रहा है तो एक बार ऐसे करके मार भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर ऑल ओवर देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक के अंदर वो बढ़ा ही है, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, वर्धमान बोलते हैं। ठीक है, वर्धमान का मतलब अपने इंक्रीजिंग फंक्शन भी बोल सकते हैं। अब हर जगह पर ग्राफ बनाना तो पॉसिबल है नहीं हमारा, तो ग्राफ नहीं बना सकते, तो ऐसी कंडीशन में अपने को क्या है, मैथमेटिकली तरीका करना पड़ता है। और मैथमेटिकली तरीका क्या होता है, थोड़ा सा उस चीज को सीख भी लो। मैं आपको बता दूं कि देखो यहाँ कोई एक्स की वैल्यू x1 होगी, यहाँ कोई एक्स की वैल्यू x2 हुआ होगी, यहाँ पर एक्स की वैल्यू x3 हुई होगी, यहाँ पर वैसे ही एफ एक्स की वैल्यू fx1, fx2, fx3 ऐसी कोई फंक्शन की वैल्यू होती है, या y की वैल्यू बोल दो, एक ही बात है। जैसे जैसे यहाँ होंगी तो fx की वैल्यू तो होंगी, fx को y बोल सकते हैं। x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है तो फंक्शन की वैल्यू भी जैसे जैसे बढ़ रही है, x बढ़े तो फंक्शन भी बढ़े, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, वर्धमान या इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, पर फिर भी अपने को ये वे भी नहीं लगाना। एक डेफिनेशन तो मैंने कहा ग्राफ बना के देख लो, एक मैंने क्या कहा, x1 ग्रेटर देन x2 है, सॉरी x2 ग्रेटर देन x2 ग्रेटर देन है x1 से, तो फंक्शन दिस इंप्लाइज क्या आंसर मिले कि फंक्शन की वैल्यू भी ग्रेटर देन ही रहे उसकी, जो x की वैल्यू ग्रेटर देन है तो उसके फंक्शन की वैल्यू भी ग्रेटर देन रहे। तो ये भी एक तरीका होता है अपने को इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का, पर यहाँ ये वाला नहीं लगा सकते। ठीक है, यहाँ एक और नया तरीका होता है, वो क्या होता है, इसका क्या एफ डैश एक्स कर, मतलब इसका डिफरेंशिएशन कर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष कर लेते हैं, 2x माइनस 4 अवकलन करना अपने को आता है। अवकलन कर लिया इसका, और अवकलन को किसके बराबर रख लो, 0 के बराबर रख। ठीक है, और यहाँ से आंसर कितना बनेगा, x इजिकल टू 2 बन जाएगा, क्योंकि ये 4 उतर गया, फिर 2 डिवाइड में आ जाएगा तो x इजिकल टू 2 हो गया। अब एक बात दिमाग में रखो, अपने को वह अंतराल ज्ञात करना है जिसमें वह वर्तमान है। तो क्या करना होता है कि एक नंबर लाइन बनानी होती है अपने को, यहाँ माइनस प्लस इन्फिनिटी, यहाँ इन्फिनिटी, जो भी x की वैल्यू आई है वो 2 रख दी, 2 आती तो 2 रख लेते। तो यहाँ से अपने पास एक इंटरवल तो ये बन गया, एक इंटरवल ये बन गया, मतलब एक तो बन गया 2 से इन्फिनिटी और एक बन गया माइनस इन्फिनिटी से 2, 2 इंटरवल बन गए। ठीक है, अब दोनों इंटरवल में से किसी एक में वर्तमान होगा, हो सकता है सारे में ही वर्तमान हो सकता है कि सारा में ह्रासमान हो। एक वर्तमान होता है और एक ह्रासमान होता है। ठीक है, ह्रासमान मतलब कम होता हो हर टाइम। ठीक है, जैसे बढ़ रहा है ना ये फंक्शन, वैसे ही कम होता हो तो वो ह्रासमान होता है। करना कुछ भी नहीं है, इनमें से कोई वैल्यू उठाओ, चाहे इस इंटरवल में से ले लो चाहे इस इंटरवल में से ले लो, चेक ही करना है अपने को। जैसे मैं इसमें से कोई 3 ले लेता हूँ, वो 3 उठा के रखना किसमें होगा, एफ डैश में रखना, रखते हैं 2 इंटू 3 माइनस 4 इजिकल टू 2, इज दैट पॉसिबल, ये तो है ही, पॉसिबल हो सकता है ये चीज। तो आंसर जो आ गया एफ डैश 3 जो आ गया, एफ डैश एक्स जो आ गया हमारा, वो पॉजिटिव आ गया। अब एक बात हमेशा ध्यान रखें, जिस वैल्यू पर जिस इंटरवल के अंदर कोई भी वैल्यू उठाने पर क्या आ रहा है, वो पॉजिटिव आंसर आ रहा हो, किसका, एफ डैश एक्स का पॉजिटिव आंसर आ रहा हो, तो उस कंडीशन पे अपने कह सकते हैं कि उस इंटरवल के अंदर अपना जो फंक्शन है वो वर्तमान होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। अब इसमें चेक कर लो, वैसे तो ये अल्टरनेट होते हैं, यदि इसके अंदर क्या हो गया, वर्तमान आ गया ना, तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर नेगेटिव ही आ रहा होगा। चेक करके देख लो, चेक यहाँ से मैंने ले लिया 0,
जीरो लिया तो जीरो पे कितना आ गया, 2 × 0 -4, तो ये माइनस देखो नेगेटिव आ रहा है ना। कोई भी एक वैल्यू उठा के देख लो इसके अंदर, अपने इस तरीके से इसको कर सकते हैं। क्लियर? तो बस इतना ही करके देखना होता है कि फंक्शन किया, एक्स की वैल्यू निकाली, फिर उसको ऐसे इंटरवल बना लिए। तो इंटरवल, फर्स्ट इंटरवल में अपने चेक किया, एफ डैश तो अपने 3 लिख दिया, 3 बिलोंग्स टू इंटरवल 2, इन्फिनिटी। तो इस इंटरवल में से एक वैल्यू ली जो इसके अंदर रख ली, आंसर आ गया पॉजिटिव। तो अपने क्या कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है, फलन जो है हमारा इस इंटरवल में क्या है, वर्धमान है। और इसी क्वेश्चन में ह्रासमान का पूछा होता तो अपने क्या कहते हैं, यहाँ से देखो जैसे जीरो अपने उठाया इसमें, तो 2 माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में आ रहा है। तो इस कंडीशन में अपने चेक करके कहना था कि फलन माइनस इन्फिनिटी से 2 में ह्रासमान है। क्वेश्चन किसी का भी पूछा जा सकता है, पूरी नॉलेज रखें इस चीज की, और मैथमेटिकली तरीके से भी पता रहना चाहिए क्या करते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, तो ऐसे वर्धमान और ह्रासमान अपने चेक कर सकते हैं।